हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के इकोनॉमिक्स क्विज सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये सेगमेंट हम खास तौर पर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो चलिए भाई शुरू करते हैं ये सेगमेंट। पहला क्वेश्चन है हमारा, जीनी गुणांक में सामान्य वृद्धि किस बात का संकेत कर सकती है? आंसर, सरकार की नीतियां समावेशी नहीं हैं और ये निर्धन व्यक्तियों को लाभ न देकर धनी व्यक्तियों को ही लाभ पहुंचाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी खर्च में वृद्धि के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला सही स्टेटमेंट, सरकारी खर्च में वृद्धि का तात्पर्य यह है कि सरकारी खर्च में कितनी वृद्धि हुई है जिसके कारण सरकार को अधिक धन उधार लेने की आवश्यकता पड़ रही है। यह निजी खर्च को कम करती है। और दूसरा सही स्टेटमेंट ये कहता है कि यह अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों को भी प्रभावित करती है। तीसरा सही स्टेटमेंट, सरकारी खर्च में वृद्धि में उच्च मात्रा अर्थव्यवस्था में कम आय का कारण बन सकती है। अगर सरकारी खर्च में वृद्धि होगी तो क्या होगा? अर्थव्यवस्था में लोगों की आय क्या होगी? इनकम क्या होगी? कम होगी। ठीक है, इसका कारण ये बन सकती है क्या? सरकारी खर्च में ज्यादा वृद्धि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आरबीआई बोर्ड के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला सही स्टेटमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोर्ड एक ऐसा निकाय है जिसमें केंद्रीय बैंक और भारत सरकार दोनों के अधिकारी शामिल होते हैं। दूसरा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोर्ड सरकार को नोटों के डिजाइन, रूपरेखा तथा सामग्री संबंधी अपनी सिफारिशों से अवगत कराने के साथ साथ ये भी बताता है कि ये नोट कब और कहां कानूनी निविदा के रूप में काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के करंट बैलेंस में क्या शामिल होता है? तो पहला है व्यापार का संतुलन और दूसरा है सेवाओं और प्रेषणों का संतुलन। ठीक है, सेवाओं और प्रेषणों का संतुलन समझ लो। देखो, जैसे हम बैंक की सेवाएं लेते हैं कहीं भी, ठीक है, पैसा जमा करते हैं, पैसे निकालते हैं। ठीक है, अब प्रेषण मतलब हमारे समझ में जो आता है हम बता रहे हैं, वैसे सही है ये टर्म। जैसे मान लीजिए हम ऑस्ट्रेलिया में हैं, ठीक है, अब भाई जब विदेश में कोई भी है तो अगर दिवाली आई, होली आई, मान लो दशहरा आया, कोई भी त्यौहार आया, रक्षाबंधन आया, याद आएगी कि नहीं अपनों की, है ना? तो हम किसी भी तरीके से अपनों को खुश करना चाहते हैं या चाहते हैं कि भाई किसी तरह से हमारी बात हो जाए और कुछ भी ऐसे हम लोग प्यार कर लें एक दूसरे को। ठीक है, तो मान लीजिए हमने क्या किया कि पैसे भेजे, जैसे आपने लोगों को, जो बच्चे हैं उनको, या अपने जो भी माँ बाप हैं उनको अपनी खुशी से जो भी किया हमने, है ना, भेजे, तो ये क्या हुआ? ये हुआ प्रेषण यानी लेन देन। ठीक, हम कमा करके दूसरे देश से अपने देश के लोगों को दे रहे हैं। ठीक है, ये प्रेषण होता है। ठीक, नेक्स्ट, केंद्रीय बजट में उच्च राजस्व घाटे के कारण क्या होता है? पहला, केंद्रीय बजट में उच्च राजस्व घाटे के कारण हमारी अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेशकों का विश्वास कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, उपभोग प्रयोजनों के उद्देश्य से की जाने वाली कैश की अधिक खपत हमारे सामानों के मूल्य को न सिर्फ बढ़ाती है वरन हमारे निर्यात को भी अप्रतिस्पर्धी बना देती है। ठीक है, अनकॉम्पिटिटिव हो जाते हैं हमारे निर्यात, यानी जो हम सामान बेचते हैं, जिस स्पीड से बेचते हैं वो एकदम अनकॉम्पिटिटिव हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये सवाल और ये जवाब यहीं पर खत्म हुआ और इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट भी लगे हाथों खत्म हो गया। लेकिन फ्रेंड्स, हम एक रिक्वेस्ट आपसे यही करेंगे कि आप सभी लोग इस सेगमेंट को दिल खोल करके एंजॉय कीजिए
और साथ ही इसे उन लोगों तक ज़रूर से ज़रूर पहुंचाने की पूरी कोशिश कीजिएगा, माई मोस्ट डियरेस्ट ऑफ द डियरेस्ट फ्रेंड्स, जो लोग इंटरनेट फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, है ना। तो इसी छोटे से रिक्वेस्ट के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की इस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का परचम लहरा पाने में भी भली भांति सक्षम है। तो दोस्तों, इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।